हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल HDR हाईएस्ट ग्रामर रूल। यहाँ पर हमने आज मॉडल पेपर नंबर 3 लिया है। इससे पहले हम 2 कर चुके हैं। दोनों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और दोनों को आपने बहुत सारा प्यार दिया। और आज हम आपके समझ जो मॉडल पेपर लेकर आए हैं उसमें मोस्टली 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और उनको अब इस समय पर बताने के मेन पर्पज क्या है, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ रखा है। अब बताने का मेन पर्पज ये है कि आपका जब एग्ज़ाम 18 जनवरी 2026 में होगा उसमें कुछ ना कुछ डायरेक्टली आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं या आपको उससे रिलेटिव से संबंधित कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी विभाग आज तक नहीं हुआ जिसका एग्ज़ाम हुआ हो और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से पेपर में से कोई क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, तो इसलिए हम आपकी याददाश्त तरोताज़ा रहे, आपकी याददाश्त में फैक्ट बना रहे, इसलिए आपको इस समय आपको इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर पेपर आप लगा तो लेते हैं लेकिन आपको उसको लगाए हुए बहुत समय हो जाता है। आप जब पेपर आपका नज़दीक है तो उस समय आप उसको नहीं देखते। उस समय आप देखते हैं क्या, प्रैक्टिस सेट जो अलग आपने न्यू क्वेश्चन में देखते हैं आप, लेकिन इस क्वेश्चन को भी देखना बनता है। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हैं उनको देखना क्यों बनता है, क्योंकि उनसे ही क्वेश्चन जब एग्जामिनर आपका पेपर सेट करते हैं, पेपर सेट करने से पहले देखो 150 क्वेश्चन की जो 150 क्वेश्चन बनाते हैं उनकी एक टीम बैठती है, एक्सपर्ट बैठते हैं और वो प्रीवियस ईयर और न्यू कंटेंट सब कुछ देखते हैं। देखने के बाद आपको प्रीवियस ईयर में से उससे रिलेटेड या डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन अवश्य 8 से 10 क्वेश्चन अवश्य देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, अगर इतना भी हो जाए तो ये आपके लिए एक सौभाग्य की बात है और आपका एक लकी चार्म है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। हमने यहाँ पर ग्रामर, वोकेब, लिटरेचर, फिगर ऑफ स्पीच और लगभग जितने भी क्वेश्चन जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वे सब हमने लेने की यहाँ पर कोशिश की है। और जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा हमने साइज कम किया है और उसके आंसर जो उसके अल्टरनेटिव हैं उनको भी कम शब्दों में लिखने की कोशिश की है, ताकि हमारा भी टाइम थोड़ा अधिक किल ना हो, क्योंकि हमारे पास भी इतना भी समय नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने हर क्वेश्चन को लेने की कोशिश की है और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको अच्छी प्रकार से डिफाइन कराया जाएगा। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन न लें। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। पहला है हमारा क्वेश्चन ही। यहाँ पर आपको फिल करना है टू स्कूल डेली। ठीक है, देखो यहाँ पर अब मैं आपको अल्टरनेटिव मेथड बताएंगे कि एलिमिनेशन मेथड अल्टरनेटिव में से आप किस प्रकार से अलग करते हैं। ये आपके 4 अल्टरनेटिव हैं, इनमें से आप एलिमिनेशन मेथड से किस प्रकार से, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता तो आप किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। देखो भाई, ही है आपका सिंगुलर है, डेली से आपने पहचाने की प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात की गई। ओके, तो यहाँ पर गो नहीं आता, क्योंकि गो कहाँ पर आता है, जहाँ पर बहुवचन अर्थात प्लुरल में हो। ठीक है, तो ये कट गया। ओके, गोन आता है आपका किसके साथ, परफेक्ट के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, तो ये भी कट गया भाई। ओके, गोइंग आता है कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो। ओके, ये भी कट गया। बचा कौन सा आपका, ये आप ये लगा दें भाई, आप ऑप्शन बी। हालांकि हमने टिक पहले ही लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी आपको हम उसको किस प्रकार से वही क्वेश्चन उसका आंसर क्यों आए आपको डिफाइन करा रहे हैं हम। ठीक है, तो ही आपका सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है और इसके साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सी हैज हर बुक। देखो सी सिंगुलर है, सी के साथ हैज आता है और यहाँ पर प्लुरल होता, बहुवचन होता तो आपका हैव आता, यानी कि पास्ट परफेक्ट में आपका हेड आता है और फ्यूचर परफेक्ट में आपका विल हैव शैल हैव आता है। लेकिन ये कौन सा है आपका, हैज, और हैव कहाँ पर आता है, ये आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है और जितने भी परफेक्ट हैं आपका, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सबके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि डन आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कट गया आपका, ये कट गया और ये कट गया। ओके, आप ध्यान रखेंगे कि परफेक्ट जहाँ पर भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, और यहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। नेक्स्ट है आपका ही इज ऑनेस्ट मैन। ये आपको पता ही है भाई, आपका वो बिल्स आपका कौन से 5 है, ए ई आई
ओ और यू, ये 5 आपकी वोवेल्स है। इनके साथ आप क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ए एन, तो ये आपका यहाँ इस वजह से लगा, ठीक है। तो यहाँ पर एन आएगा। नेक्स्ट है आपका पैसिव ओ, दे आर पेंटिंग द हाउस। आपने क्या किया, द पेंटिंग आप लेंगे, देखो मैं बना देता हूँ पूरा, द हाउस सिंगलर है, इधर दे के साथ आर था, तो आप क्या लेंगे, इज लेंगे, और इज के बाद क्या लेंगे आप, बीइंग लेंगे, और फिर क्या लेंगे भाई, पेंटेड और बाय देम, देख ऑब्जेक्ट देम, सब्जेक्ट हुआ आपका, फिर आपने टेंस लिया, ठीक है। यानी कि आपको इज एम आर का आपको इज एम आर ही रखना है, लेकिन आपको देखना इधर से आपने सब्जेक्ट सिंगुलर में लिया या प्लूरल में लिया, एक वचन में लिया, बहुवचन में लिया, उसके अनुसार आप इज एम आर ही लगाएंगे। लेकिन जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी होगी, वहां उससे पहले आप इज एम आर के बाद में हमेशा बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और फिर जो आपका सब्जेक्ट था उसका बाय लिखने के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखें। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, दैम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट हुआ, इज बीइंग पेंटेड, ठीक है। नेक्स्ट आपका सी इज फाउंड म्यूजिक। फोन के साथ हमेशा वर्ब ओ फिक्स रूप से आता है, फोन ओ, इसका अर्थ क्या होता है, शौकीन, ठीक है। तो फोन के साथ हमेशा ओ प्रपोजिशन आता है, ओके। आई हैव लिव्ड हेयर, ये आपका क्या दे दिया, आपका सन दे दिया 2016, ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए आप सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए आप फॉर का प्रयोग करते हैं। जब यहाँ पर सन दे दिया तो ये निश्चित हो गया, तो इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम। इफ आई फिल करना है आपको रिच, आई वुड हेल्प द पुअर, एम वॉज वर बी, तो यहाँ पर वर क्यों आया, देखो अगर ये आपका कौन सा है, ये आपका इमेजिनरी सेंटेंस है। अगर कोई इफ से सेंटेंस शुरू हो तो यहाँ पर आप के दिमाग में कि वाज लगा दें, भाई आई के साथ तो वो जो लगता है, लेकिन इसके साथ में अगर कोई इमेजिनरी सेंटेंस है तो आप उसके साथ में हमेशा क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। इफ आई वर रिच, अगर मैं क्या होता, धनी होता, तो आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीबों की सहायता करता। यानी कि इमेजिनरी सेंटेंस आप कल्पना कर रहे हैं, काल्पनिक सेंटेंस, कि अभी आप जो सोच रहे हैं वो हुआ नहीं, वो आगे हो सकता है। तो इफ आई रिच, अगर मैं धनी होता तो आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीबों की सहायता करता, ठीक है। तो यहाँ पर वर का प्रयोग होगा। ही सेड दैट, दैट नहीं लगाया भाई इसमें ऑप्शन में, वैसे तो आपके होना चाहिए, तो लिख देता हूँ मैं, ही सेड, कोमाज के स्थान पर आपने दैट लगाया, आई फर्स्ट पर्सन के पास गया तो आपका ही आया, इज एम आर का वोज वर होता है, तो ही आपका सिंगुलर, तो आपने वोज लिया और ये हुआ, देखो भाई आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दैट लगना चाहिए भाई, यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं आगे। करेक्ट स्पेलिंग गवर्नमेंट में आप गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एन आता है, ध्यान रखना आप, गवर्नमेंट आपका दिए करते गवर्नमेंट जल्दी में, ठीक है। क्योंकि ये माने आप 2 से 3 क्वेश्चन आपको मोस्टली एग्जाम किस विभाग का क्यों ना हो, आपको कुछ छात्र ऐसे मिल जाते हैं कि भाई हाँ तो ये इसका ये होना चाहिए था, घर आके पीसफुली देखते हैं हाँ, और मैं तो ये लगाया, तो आप जल्दी बस हेजिटेशन वश क्या करते हैं,
आपने देखा भाई तो ईजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, लगाया, चलो बात खत्म, ठीक है। लेकिन वो फिर पता लगता है कि हाँ ये तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो इसलिए आप पीसफुली कोई कितना भी इजी क्वेश्चन क्यों ना हो उसको चारों अल्टरनेटिव को अच्छी प्रकार से आप वॉच करें, उसके बाद ही आप आंसर दें, ठीक है। इसका आंसर बी सही है, GOVERNMENT, ओके। वन हु लव्स मैनकाइंड, इंसान को, मनुष्य को, मानव जाति को प्यार करने वाला, मानव को प्यार करने वाले क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। इम्पोर्टेंट, ये आपका भाई इम्पोर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। फिलैंथ्रोपिस्ट, अच्छा अब बताएं आप पेसिमिस्टिक का अर्थ क्या होता है, कमेंट में जवाब दें आप। चूज करेक्ट मॉडल, यू यहाँ आपको फिल करना है, ओबे लो, मे माइट मस्ट कुड, यहाँ पर मस्ट का प्रयोग हुआ क्योंकि अवश्य, जहाँ पर जरूरत यानी कि आपको कार्य करना ही वो आपके लिए नेसेसरी है, आप उसको मिस नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको चाहिए के लिए मस्ट का प्रयोग करना होता है, जिसमें आवश्यकता झलके, ठीक है। यू मस्ट ओबे लो, आपको कानूनों क्या होता है, मानना होता है ना भाई, तो इसलिए यहाँ पर मस्ट सही है। ही इज, देखो देन आपने देखा, देन जहाँ पर भी होगा तो वहाँ पर कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, आपका टेलर होगा। देन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, ER लगता है, ओके। हार्डली क्या है, इसके साथ में, हार्डली के साथ में हमेशा क्या होता है, इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन, ठीक है। आई रिच्ड व्हेन आई रेन, ठीक है। तो यहाँ पर हेड ऑप्शन सही है, हैज नहीं आ सकता, डिड नहीं आ सकता, वोज नहीं आ सकता, क्योंकि आगे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है ये आपका, ये क्या है यहाँ पर वर्ब, ये सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट की है, नहीं ये तो भाई थर्ड फॉर्म है आपकी, ये सेकंड फॉर्म है आपकी, तो आप यहाँ पर पास्ट परफेक्ट ही लेंगे, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि डिड ले सकते, डिड आप क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होती है रिच ओनली, तब आप डिड लगा सकते थे, लेकिन अब क्या लगाएंगे आप, थर्ड फॉर्म में यहाँ पर आप हैड लगाएंगे। हार्डली हैड ही रिच्ड व्हेन आई रेन, ओके। नो सूनर फिल करना है आपको, द बेल रंग देन स्टूडेंट एंटर, तो आपने यहाँ पर क्या लगाया, आपने यहाँ पर फिर से हैड लगाया, ओके। यहाँ पर सेकंड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर आपको एरर पार्ट छाटना है कि एरर क्या है इसमें, आई डू नॉट लाइक मिल्क, तो यहाँ पर एरर पार्ट यही भाई आपका पहला, डू नॉट नहीं आ सकता इसमें, क्यों, क्योंकि ही क्या है आपका, ही क्या है आपका, ही आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज नॉट, और यहाँ पर क्या है, डू नॉट, तो इसलिए आपका एरर पार्ट है, ओके। सिनोनिम ऑफ अबडेंट, प्लेंटी, ओके, ये आपको पहले भी कराया था। एंटोनिम्स ऑफ एनिसेंट, इसका क्या हुआ, एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स, मॉडर्न, प्राचीन का क्या हुआ भाई, आधुनिक हुआ। मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, तो उससे क्या हुआ, क्लियर हुआ, जो आर पार दिखा सकते हैं, क्लियर, आर पार दिखाई दे। इडियम्स एट्स 6 and 7, 6 and 7, कन्फ्यूज्ड, ठीक है, कन्फ्यूज्ड, जब आप किसी चीज़ में बताने में आप हेजिटेट रहते हैं, ठीक है, अपनी एज हो, कोई काउंटिंग हो, कोई अन्य कुछ भी मैटर हो, तो उसमें यानी कि आप क्या है, उसका 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन देते हैं, भाई ये भी, ये मेरी एज ये है या ये है, यानी कि आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट होगा, इसका ईडियम का ये अर्थ है, कन्फ्यूजन। वन वर्ड लाइफ हिस्ट्री बाय वन सेल्फ,
देखो वन सेल्फ जो अपनी जीवनी को स्वयं लिखता हो, ऑटो माने अपने आप खुद, बायोग्राफी जीवनी जो अपनी बारे में खुद लिखता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और एक होती बायोग्राफी जो कोई दूसरा लिखे, उसके मरने के बाद या उसके जीवित रहते हुए कोई दूसरे व्यक्ति उसके बारे में लिखे तो उसको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। लेकिन जो अपने आप खुद लिखे लेखक तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, अपने बारे में खुद लिखना। ओzymandias रिटर्न्स बाय किसने लिखा, पीबी शैली ने, पीबी शैली। ओके। Ulysses by Tennyson, Alfred Lord Tennyson। Okay। Where the mind is without fear, ये किसने कहा भाई, किसका एक प्रोवर्ब, एक कहावत है या Where the mind is without fear, ये टैगोर ने कहा। ठीक है, टैगोर का स्टेटमेंट है। द इंस्पेक्टर काल, ये किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया J.B. प्रिस्टली। ओके, ये फैक्ट याद रखेंगे आप। ड्रामेटिक मोनोलॉग ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग। रोमांटिक पोएट कौन है भाई आपके, रोमांटिक पोएट हुए हैं आपके वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके। अगस्टन एज पोएट पोप, अलेक्जेंडर पोप। ओके। मैं आपको भाई पूरा नाम बताने की कोशिश क्यों करता हूँ, क्योंकि बाई चांस क्या होता है कि आप शॉर्ट नेम से किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाते, आप पहचान नहीं पाते, आपको कोई भ्रम ना हो, तो इसलिए यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कंप्लीट नेम दूँ। ठीक है। विक्टोरियन एज पोएट T.S. टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, ये विक्टोरियन पोएट है भाई आपको। मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन, पूरा नाम क्या है भाई इनका, है जॉन डन। रेनेसा ड्रामेटिक मार्लो, T.S. मार्लो। ठीक है। एज ब्रेव एज ए लॉयन, ये कौन सी इसमें फिगर फाइंड क्या करना है आपको, फिगर ऑफ स्पीच फाइंड करनी है, कौन सी इसमें स्पीच है, तो ये आपकी एज, और एज यहाँ पर देखा आपने सिम लगा दिया। आपकी तीन चीज़ होती है भाई, एक तो होता है आपका लाइक, एक होता है आपका एज, और एक होता है आपका सो। लाइक एज सो जिस भी सेंटेंस में आपको मिले आप वहाँ पर सिमली लगा दे। उपमा अलंकार, इसका अर्थ क्या होता है, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। ठीक है। द विंड विस्पर्ड, जब किसी निर्जीव चीज को सजीव चीज में ढाला जाए तो वहां पर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण, क्या होता है, मानवीकरण। ठीक है। ए टाइगर, ही इज ए टाइगर, ये आपका मेटाफर, रूपक अलंकार। ठीक है, वह टाइगर है। जब लाइक एज सो के बिना किसी चीज़ की तुलना की जाए, यहाँ तो भाई लाइक एज सो से तुलना की जाती है, तुलना यहाँ भी की जाती है सिमली में, लेकिन यहाँ पर भी तुलना की जाती है, लेकिन बिना लाइक एज सो के उस चीज़ को जिससे तुलना करते हैं उसको वही बता दिया जाए। ही वह है, ही इज ए टाइगर, वह टाइगर है, तो ये मेटाफर हुआ आपका। एग्जरेशन, ठीक है, अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। हाइपरबोली, हाइपरबोली कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। ये इसका अर्थ होता है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। ओके। कंट्रास्ट ऑफ आइडियाज, विरोधी बातें, विरोधी कथन। एंटीथेसिस, ठीक है। सोनेट, इसमें कितने स्टेंजा होते हैं,
इसमें 14 लाइन होती है, 14 लाइन होती है। ओके। ओड इज ए लिरिक पोएम। ओड क्या होती है? एक लिरिक पोएम होती है। एपिक एग्जाम्पल, महाकाव्य एग्जाम्पल किसका है? महाकाव्य किसका उदाहरण है? इसका उदाहरण है भाई महाकाव्य, ये पैराडाइज लोस्ट किसका उदाहरण है? महाकाव्य का ही उदाहरण है, इसका ही एग्जाम्पल है। क्या? पैराडाइज लोस्ट। एलिजी एग्जाम्पल, एलिजी का क्या एग्जाम्पल है? वो है आपका लिसिडस। ओके। नोबेल प्राइज एंड प्रोड्यूस जॉन अगस्टिन ने इसको लिखा। नरेशन, ही सेड कोमा आई विल गो। तो यहाँ पर क्या होले बना दूँ भाई मैं आपके लिए, ये ऐसे बनेगा, ही सेड का सेड, फिर आप यहाँ पर दैट लगाएंगे, फिर आई फर्स्ट में किसके पास गया? ही हो गया, और विल का क्या हो गया भाई आपका? वुड हो गया, और गो का गो ये हो गया आपको। तो यानी यहाँ पर जो चेंजिंग हुई थी आपने विल का वुड कर दिया। ओके। आर्टिकल बिफोर वोबल्स साउंड एन। अगर आर्टिकल का यहाँ पूछा गया, अगर आर्टिकल कोई साउंड होता है, कोई वोबल्स होता है, तो उसमें आप क्या लगाते हैं? वोबल्स में तो आप एन लगाते हैं। प्रपोजिशंस गुड, यहाँ पर आपको फिल करना है इंग्लिश, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? यहाँ पर आप एट लगाएंगे, एट इंग्लिश। ओके। एडवर्ब्स ऑफ मैनर स्लोली। कंपैरेटिव ऑफ गुड बेटर, गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या है? बेटर है, और इसकी अगर पूछा जाए आपसे सुपरलेटिव डिग्री क्या है भाई आपकी? बेस्ट। गुड आपकी पॉजिटिव डिग्री, बेटर आपकी कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री। कलेक्टिव नाउन फॉर कैटल हेयर, ठीक है, झुंड। हर्ड बोलेंगे इसको, हर्ड। प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड को बहुवचन में क्या बोलेंगे आप? चिल्ड्रन। ओके। फेमिनाइन्स ऑफ हीरो, हीरोइन, ठीक है, हीरो को क्या होता है? फेमिनाइन। स्त्रीलिंग क्या होता है इसका? इसका होता है हीरोइन। प्रीफिक्स ऑफ लीगल, इलीगल, ठीक है। सफिक्स ऑफ काइंड, काइंडनेस। सफिक्स क्या होता है? जो बाद में जोड़ते हैं। प्रीफिक्स क्या है? जो पहले जोड़ते हैं, ठीक है। इसमें इल जोड़ दिया तो ईगल्स बन गया है, और इसमें नेक्स्ट जोड़ दिया तो आपका सफिक्स बन गया। कंडीशनल टाइप्स, अनरियल प्रेजेंट टेंस। अगर कोई ऐसा टेंस में कंडीशन दिखाई जा रही है तो आपका क्या है? अनरियल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, उसमें बनता है वो। एक्टिव वॉइस स्ट्रोंगर देन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस स्ट्रोंगर देन पैसिव। एक्टिव वॉइस से स्ट्रोंगर क्या है? पैसिव स्ट्रोंग है, ठीक है। जीरन वर्ब प्लस आईएनजी, जीरन फॉर्म कैसे बनती है? जब आप किसी फॉर्म में आईएनजी लगाते तो वो फॉर्म आपकी कौन सी फॉर्म? वो आपकी फॉर्म ही आप क्या है? जीरन फॉर्म है। इन्फिनेटिव कैसे बनता है? जब किसी वर्ब के बाद आप यानी फर्स्ट फॉर्म के बाद कोई भी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप क्या लगाते हैं? जैसे आपने गो के बाद टू लगा दिया, तो उसके बाद जो आप टू लगाते हैं, ठीक है, तो और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो आपका क्या है? इन्फिनेटिव है। ओके। क्लोज विद नाउन फिक्शंस, नाउन क्लोज। टू एक्सप्रेसिस इम्पॉसिबली, ठीक है। इन दोनों का अर्थ यहाँ पर क्या है? इस टू ये गति के लिए है सामान्य, और टू के लिए इसका अर्थ है अत्याधिक। एक टू का अर्थ क्या है? अत्याधिक, और इस टू का अर्थ क्या है? गति के लिए, हल्के मोशन के लिए, स्लोली मोशन के लिए। लिस्ट, इसका अर्थ क्या हो? तो कहीं ऐसा ना हो। यूज्ड विद शुड, लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। वैसे इसका अर्थ क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो। क्वेश्चन टैग ऑफ, ही इज टेल, भाई इसमें टेंस क्या है आपका? इज लिया आपने। अगर नेगेटिव, ये नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में होगा क्वेश्चन टैग, लेकिन जब ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में होगा। क्या हुआ यहाँ पर? नोट और ही, यानी कि आप पहले क्या लेंगे? हमेशा टेंस की वर्ब लेंगे। इसके बाद अगर नोट है या नोट नहीं है तो आप नोट नहीं है तो यहाँ पर क्या
नोट लगा देंगे, ठीक है, और फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो लेंगे आप। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर वोट, जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो उसमें आंसर में आपको क्या मिलता है, वोट मिलता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर whom। ओके, सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव, फियरलेस, इसके सिनोनिम्स है भाई बहादुर और फियरलेस जो घबराए ना, डरे ना। एंटोनिम्स ऑफ विक्ट्री, डिफीट, हारा हुआ, विक्ट्री माने विजय। मीनिंग ऑफ मेटिकुलस, केयरफुल। इडियम्स, ब्रेक द आइस, इसका अर्थ क्या है, आपका इडियम्स है। ब्रेक द आइस इसका अर्थ है स्टार्ट, प्रारंभ करना, प्रारंभ करना। ओके, पैराज, लुक आफ्टर, इसका अर्थ क्या है, केयर, किसी देखभाल करना, देखभाल करना। ओके, इलिट्रेशन, सेम साउंड, इलिट्रेशन का अर्थ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। क्या होता है भाई ये, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, इसका अर्थ क्या होता है, सेम साउंड। इसमें सेम साउंड के आपको हर मीनिंग में, जैसे आपका एस एस मिल गया, ठीक है, ए मिल गया, आर आर मिल गया, तो आपको कई मीनिंग में मिलेगा। ओके, आयरनी, व्यंग, व्यंग्यात्मक, ऑपोजिट मीनिंग, वो आपका आयरनी, इसमें ऑपोजिट मीनिंग विपरीत शब्द होंगे, वो आपका क्या होगा, आयरनी होगा। ओक्सीमोरन, विरोधाभास, स्वीट सोरो, जैसे स्वीट सोरो है बच्चे, तो स्वीट माने क्या अर्थ है, मधुर होता है। स्वीट का अर्थ क्या है आपका, मधुर है, और सोरो का अर्थ क्या है आपका, दुख है। जब दोनों एक ही सेंटेंस में आएंगे तो वहां पर क्या होगा, आपका ओक्सीमोरन होगा, विरोधाभास होगा, ठीक है। ओनोमोटोफिया, बज, यहाँ पर ये ध्वनि सूचक अलंकार है भैया आपका, नहीं आधा आएगा भाई, ध्वनि सूचक अलंकार, ठीक है। यहाँ पर मोस्टली जानवरों की वॉइस, चिड़ियाओं की, बर्ड्स की, इस तरह की वो क्या आपकी साउंड होता है, वो मधुमक्खियों का भिनभिनाट, मर्मरिंग, ठीक है। रेविडेशंस, रिमेन, ट्रेजेडी एंड्स इन डेथ, कॉमेडी एंड्स हैप्पी, कॉमेडी कब होगी, वो जब हैप्पी होगा बाद में, और ट्रेजेडी कब होगी, जब बाद में मौत होगी, ठीक है। ब्लैंक वर्स में क्या होता है भाई, ब्लैंक वर्स में नो राइम होती है, नो राइम। ओके, फ्री वर्स में क्या होता है, नो मीटर, इसमें मीटर नहीं होता। सोलिलोकी में क्या होता है, सेल्फ कन्वर्सेशन, स्वयं वार्तालाप, अपने आप से आप कह सकते हैं बड़बड़ाना, अपने आप से बड़बड़ाना, उसको आप सेल्फ कन्वर्सेशन बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं सेलिलोकी, ठीक है। जो हीरो कोई नाटक में कोई जो कलाकार है स्वयं से अपने आप में ही बात बड़बड़ा, जैसे आपका शेक्सपियर साहब का प्ले था हैमलेट, हैमलेट में जो आपका हैमलेट कैरेक्टर था वो अपने आप से स्वयं बात कर सके, मारूं या इसको ना मारूं, टू बी हो या नॉट टू बी। इसकी फेमस सोलिलोकी क्या है, टू बी, ये फेमस सोलिलोकी है इसकी भाई, इसको लिख देता हूँ मैं, टू बी नॉट टू बी, टू बी नॉट टू बी, ठीक है। ये फेमस सोलिलोकी है इसकी। अब हिंदी के लिए कुछ हमने इम्पोर्टेंट लिए हैं क्वेश्चन। मौर्य वंश की संस्थापना किसने की, उसकी स्थापना की मौर्य वंश की किसने की है, आपकी चंद्रगुप्त मौर्य ने। 1857 1857 क्रांति मेरठ, ये मेरठ में हुई भाई प्रारंभ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 1526 में। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, ये आगरा में है आपका। अशोक का शिलालेख ब्राही, ठीक है। अब कुछ हमने ज्योग्राफी के लिए हैं भाई, जियोग्राफी, जियोग्राफी।
कर्क रेखा किससे गुजरती है? ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी गंगा है। किसके अंदर? भारत के अंदर, केवल विश्व के अंदर नहीं, भारत के अंदर। विश्व के अंदर पूछे तो सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? सबसे लंबी नदी विश्व के अंदर क्या है? नील नदी विश्व में है भाई। और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? वह है आपकी ब्रह्मपुत्र। ये चौड़ाई में सबसे बड़ी है। ठीक है। काली मिट्टी ये किसके लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी ये उपयुक्त है कपास की फसल के लिए। लाल मिट्टी ये इसमें कौन सा खनिज बहुतायत मिलता है? लाल मिट्टी में लोह एस इसमें भरपूर मात्रा में मिलता है। मरुस्थल ये रेगिस्तान कहाँ पर है? थार मरुस्थल। मरुस्थल के लिए कौन सा रेगिस्तान जाना जाता है? थार मरुस्थल। संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर, सभी जानते हैं। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा कार्यकाल, यहाँ भी लिखता हूँ, राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष। और लोकसभा आपका अस्थायी सदन है जो भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा आपका स्थायी सदन है जो भंग नहीं हो सकता। मौलिक अधिकार कितने भाई आपके? 6 हैं। राष्ट्रपति चुनाव की क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। संघ व्यवस्था कैसी है? अर्ध व्यवस्था है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में, 1935 में। योजना आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। और अब इसका नाम क्या है भाई? योजना आयोग का नीति आयोग। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के जो प्रेजेंट टाइम में क्या होते हैं? पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उसके ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और शुरुआत में कौन था? शुरुआत में था पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष। ओके। जीएसटी लागू कब लागू हुई है? 2017 में। हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग ये विश्व के जनक हैं भाई, विश्व में है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ओके। मुद्रा नीति आरबीआई की नीति है भैया। विज्ञान ओजोन परत कहाँ मिलती है भैया आपको? ये मिलती है समताप मंडल में। विटामिन सी से कौन सा रोग दूर होता है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की इसकी कमी से होता है स्कर्वी। ने भाई बहुत शॉर्ट में लिख रखा है ताकि हमारा भी टाइम कम लगे और आपको भी हम अच्छी प्रकार समझा सकें। ऐसा नहीं कि भाई हम आपको शॉर्ट में लिख रहे, शॉर्ट में समझा रहे हैं। लिखा तो शॉर्ट में लेकिन समझा रहे हैं हमको अच्छी प्रकार से वाइड एंगल में। ओके। डीएनए की रचना, इसका एग्जांपल क्या है? डबल हेलिक्स। बल की इकाई क्या होती है भैया आपकी? न्यूटन। विविध रेंट, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है? मोर। राष्ट्रीय खेल क्या है आपका? हॉकी। ISRO मुख्यालय बेंगलुरु। UNO स्थापना 1945। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर यानी कि क्या है? अध्यक्ष कौन होते हैं? स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है, 11 हैं। योजना अवधि कितनी है? योजना की जो अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष की होती है। जनगणना हर 10 वर्ष में, इसको 10 वर्ष में करने का प्रावधान है। सूर्य ऊर्जा किसका एग्जाम्पल है? नवीनीकरण का। कोयला पुनर्विकरणीय। ओके। ग्रीन हाउस गैस CO2। कंप्यूटर जो मस्तिष्क किसको बोलते हैं? CPU। और CPU के फुल फॉर्म में देता हूँ भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। C सेंट्रल, P प्रोसेसिंग, U यूनिट। ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP। ओके। रक्त समूह ABO। मानव हड्डियाँ कितनी होती हैं? 206। हृदय कक्ष कितने हैं? 4। विटामिन डी कहाँ से मिलता है हमें? सूर्य के प्रकाश से। अम्ल खट्टे पदार्थों से मिलता है अम्ल। धातु चालक
अधातु कुचालक, अधातु क्या है? कुचालक है। धातु क्या है? चालक है। सबसे हल्की गैस क्या है? हाइड्रोजन है। सबसे भारी गैस क्या है? ऑक्सीजन है। जल का सूत्र क्या है? H2O है। प्रथम राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन। राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। अशोक चक्र की तिल्लियाँ कितनी हैं? 24 तिल्लियाँ हैं। अंतरिक्ष में पहला भारतीय कौन था भाई? राकेश शर्मा। चंद्रयान, ISRO, इसरो जिसको बोलते हैं। मंगल मिशन, MOM, मोम। परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम। हरित क्रांति का प्रभाव, ताप वृद्धि, ताप में वृद्धि है इससे। साहित्यिक अकादमी कब शुरुआत हुई इसकी? 1954 से। मोस्ट इम्पोर्टेंट साहित्यिक अकादमी। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ओलंपिक खेल, एशियाई खेल और राष्ट्रीय मंडल खेल। ये आपके लास्ट के 4 क्वेश्चन, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। किस किस का? इन चारों का। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से चला? इसका सन क्या है? ओलंपिक खेल कब शुरुआत हुई इसकी? एशियाई खेल शुरुआत कहाँ से हुई? कब से हुई? राष्ट्रीय मंडल खेल की शुरुआत कब से हुई? इन चारों का आपको क्या देना है? इन चारों का आपको आंसर देना है। ओके, तो गाइज आज की इस मॉडल पेपर में हमने आपको 2018 प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व कराने की कोशिश की। इससे इसका जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे उनको भी सोल्व कराने की हमने पूरी कोशिश की। और ये आपको कैसा लगा आप कमेंट में मुझसे बताएं। तो गाइज आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।